जय हिंद। एक आईपीएस अधिकारी अपनी टीम के साथ एक बड़े डॉन का एनकाउंटर कर देता है। पूरी की पूरी पुलिस की टीम बाराती बनकर जाती है और जैसे ही मौका मिलता है अपनी AK-47 और इसके साथ ही पिस्टलों के साथ हमला कर दिया जाता है। आधा घंटा एनकाउंटर चलता है और डॉन को मार गिराया जाता है। रमेश कालिया नाम का यह डॉन लंबे समय से लखनऊ में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में उसने पूर्व मंत्री समेत बड़े नेताओं और कई लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद ज्यादा शिकायतें मिलने पर डीजीपी ने उन्हें उस इलाके का एसएसपी लगाया और उसके बाद हो गया इस डॉन का एनकाउंटर। रमेश कालिया नाम के इस डॉन के लिए सबसे बड़ी समस्या उस समय खड़ी हुई जब इसने इम्तियाज नाम के एक बिल्डर से 5 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। बिल्डर सीधा पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर ले गया उसे एसएसपी के पास। एसएसपी ने टीम के साथ मिलकर प्लान बनाया और हो गया इस बड़े डॉन का एनकाउंटर। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आईपीएस नवनीत सिकैरा अब तक 60 एनकाउंटरों को अंजाम दे चुके हैं और इस प्रकार के डॉन, लुटेरे और बदमाशों से समाज को मुक्ति दिला चुके हैं। नवनीत का कहना है कि वो हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं और एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जय हिंद। आईपीएस नवनीत सिकैरा अपने हाथ से एक डॉन का एनकाउंटर कर डालते हैं और ये डॉन और कोई नहीं बल्कि ये पूर्व मंत्री की हत्या कर चुका था और कई बड़े लोगों की हत्याओं को अंजाम दे चुका था। इसलिए इसे मोस्ट वांटेड करार दिया गया था, जिसके लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया और फाइनली पुलिस को जीत हासिल हुई। इस पूरे केस पर हम आपको अपडेट देंगे, पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की गिनती में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब बात करते हैं इस एनकाउंटर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तेजी से नाम फैल रहा था, नाम था रमेश कालिया। रमेश कालिया बड़े बदमाशों के साथ अपने अच्छे संपर्क रखता था। इसके साथ ही जितने भी सरकारी ठेके होते थे उनमें अपना हिस्सा रखता था। बड़े बड़े लोगों से रंगदारी वसूल किया करता था। रमेश कालिया का नाम लखनऊ में एक डॉन के तौर पर लिया जाता था। अब 28 अक्टूबर 2003 में एक जाने माने नेताजी बाराबंकी से लखनऊ जा रहे थे। ड्राइवर शीशे में देखता है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। यह बात फौरन वो अपने पीछे बैठे नेताजी को बताता है और कहता है कि सर, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। नेताजी कहते हैं कि हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं, किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो हम पर हमला कर सके, जरूर ये कोई फॉलोअर होगा। इतने में वो टाटा सुमो गाड़ी ओवरटेक करके नेताजी की गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। 4 लोग गाड़ी में से उतरते हैं और उस गाड़ी में एक व्यक्ति जो काले रंग का होता है, उसका नाम होता है रमेश कालिया। ये वही डॉन है जिसका नाम लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा था। उसके बाद ये चारों नेताजी की ओर इनडिस्क्रिमिनेट फायर करते हैं और नेताजी की मौत हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके साथ ही जो ड्राइवर गाड़ी में मौजूद होता है वो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाता है। उसके बाद वो ये बात बाकी लोगों को बताता है और ये भी बताता है कि नेताजी की हत्या रमेश कालिया द्वारा की गई है। रमेश कालिया की 3 ख्वाहिशें थी। सबसे पहली ख्वाहिश थी लखनऊ का बड़ा डॉन बनना, दूसरी ख्वाहिश थी सरकारी ठेकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना और तीसरी ख्वाहिश थी कि सभी बड़े लोग उसे हमेशा रंगदारी देते रहें, उसके नाम से डरते रहें। और रमेश कालिया के सपने के बीच में हमेशा एक शख्स आकर खड़ा हो जाता था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह एक बड़े बाहुबली के तौर पर जाना जाता था और इस बीच उसे MLC भी बना दिया गया था। जब अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उनके खिलाफ रमेश कालिया की पत्नी रीता को भी मैदान में उतारा जाता है। तब से ये दुश्मनी दोनों की और गहरी हो जाती है। 4 सितंबर 2004 को एक दिन उन्नाव में अजीत सिंह अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। इस बीच उनके समर्थक बड़ी संख्या में फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग के बीच में ही रमेश कालिया वहां पर पहुंच जाता है और एक फायर सीधे अजीत सिंह पर किया जाता है। अजीत सिंह को गोली लग जाती है, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और इस मामले में पुलिस रमेश कालिया को ही नामजद करती है। रमेश कालिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, इससे पहले भी वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था।
29 अक्टूबर साल 1995 में रमेश ने सूरजपाल और चंद्रपाल के साथ मिलकर पूर्व मंत्री लक्ष्मी शंकर की हजरतगंज में गोलियों से हत्या कर दी थी। इसके साथ ही नीलकंठ स्वीट्स के सामने उसने बाइक मैकेनिक को सरेआम गोलियों से भून डाला था। 1998 में एनकाउंटर में सूरजपाल की मौत के बाद पूरे बदमाशों के टोले की कमान दे दी गई थी रमेश कालिया को, इसलिए वो बड़ा डॉन बनता जा रहा था। जैसे जैसे रमेश कालिया का नाम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो ठेकेदारों से प्रोटेक्शन मनी लेना भी शुरू कर चुका था। 28 अक्टूबर 2002 को रमेश कालिया 3 बीडीसी मेंबरों की गोलियों से हत्या भी कर चुका था। इस बीच अजीत सिंह की हत्या के बाद लगातार पुलिस में हड़कंप था। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें डीजीपी से शासन द्वारा पूछा जाता है कि किसी ऐसे अफसर का नाम सुझाइए जो रमेश कालिया नाम के इस बड़े डॉन से मुक्ति दिला सके, यानी उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। ना सिर्फ इतना, बल्कि सभी बदमाशों में उसका डर कायम हो जाए। इसी बीच डीजीपी बोलते हैं कि एक अफसर ऐसा है, उसका नाम है नवनीत सिकेरा। अब जो रमेश कालिया था वो भी बड़ा शातिर डॉन था। वो समय समय पर अपनी लोकेशन बदल लेता था, अपने मोबाइल नंबर को बहुत जल्दी चेंज करता था, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस मोबाइल जल्दी ट्रैक कर लेती है, इसलिए वो समय समय पर अपने मोबाइल भी चेंज कर दिया करता था। अब डीजीपी नवनीत सिकेरा जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको सीधा फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें मैं एसएसपी बना रहा हूं और तुम्हें रमेश कालिया समेत जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और नवनीत सिकेरा कहते हैं, सर जैसा आपका आदेश। अब इस बीच 10 फरवरी 2005 का दिन आ जाता है और रमेश कालिया लखनऊ के एक बड़े बिल्डर इम्तियाज को फोन करता है। वो उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है और यह कहता है कि अगर ये पैसा नहीं दिया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब ये बिल्डर डर जाता है। उसके बाद वो पुलिस में जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें एसएसपी साहब से मिलना चाहिए। वो अपने साथ लेकर सीधा इम्तियाज को पहुंच जाता है एसएसपी नवनीत सिकेरा के पास। नवनीत सिकेरा उस बिल्डर को आश्वासन देते हैं कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, हमें सिर्फ एक प्लानिंग करनी है और रमेश कालिया को हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद नवनीत सिकेरा अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर मंथन करते हैं कि आखिर रमेश कालिया को कैसे पकड़ा जा सकता है। रमेश कालिया ने लखनऊ कैंट के नीलमथा इलाके के दुर्गापुर में स्थित अपने घर में इम्तियाज से पैसे मंगवाए थे। उसे कहा था सीधे पैसे लेकर मेरे घर आ जाना, वहीं पर तुमसे बातचीत की जाएगी। अब जब नवनीत सिकेरा की टीम मंथन कर रही थी, तभी एक कांस्टेबल आइडिया देता है कि सर हम बाराती बनकर वहां पर जाते हैं और इस बीच रमेश कालिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आईपीएस नवनीत सिकेरा जो कि एसएसपी थे, उन्हें यह आइडिया पसंद आया। उन्होंने कहा अब हम इसी आइडिया पर काम करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। कांस्टेबल प्रताप सिंह को दूल्हा बनाया जाता है और सुमन वर्मा को दुल्हन बनाया जाता है। अब 3 सिविल गाड़ियां थी जिनमें बैठकर ये सभी पुलिस अधिकारी सिविल वर्दी में रमेश कालिया के घर के पास पहुंच जाते हैं। इस बीच इम्तियाज को पहले ही कह दिया गया था कि तुम उसके घर चले जाना और उसे 1 लाख रुपए दे देना। अब इन पुलिस अधिकारियों के पास मॉडर्न वेपन थे। अब जैसे ही ये पुलिस की टीम रमेश कालिया के घर के पास पहुंचती है, ये डांस करने लगती है, बैंड बाजा बजने लगता है। रमेश कालिया को लगता है कि शायद कोई बारात जा रही है। इस बीच इम्तियाज जब रमेश कालिया के पास 1 लाख रुपया लेकर पहुंचा तो रमेश कालिया नाराज हुआ। उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं? इस बीच ये बातचीत हो ही रही थी। इम्तियाज ने बाहर पुलिस की टीम जो बाराती बनकर आई हुई थी उसे सिग्नल दिया। इस टीम के पास AK-47 से लेकर मॉडर्न पिस्टल तक सारे वेपन थे और इसने फौरन रमेश कालिया के घर पर हमला बोल दिया। जैसे ही हमला बोला, एनकाउंटर शुरू हो गया। तकरीबन 30 मिनट तक पुलिस की ओर से और रमेश कालिया के गुंडों की तरफ से गोलीबारी जारी रही और फिर आखिर में पुलिस की टीम रमेश कालिया के घर के अंदर पहुंचती है और नवनीत सिकेरा की गोली से रमेश कालिया नाम के इस बदमाश का अंत होता है। फाइनली रमेश कालिया नाम का ये डॉन ढेर हो जाता है और नवनीत सिकेरा की एनकाउंटर लिस्ट में एक और बड़े डॉन का नाम जुड़ जाता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक नवनीत सिकेरा अब तक तकरीबन 60 से ज्यादा एनकाउंटर्स कर चुके हैं और समाज को बड़े डॉन, अपराधियों और गुंडों से मुक्ति दिला चुके हैं। नवनीत सिकेरा 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में डीजीपी के तौर पर तैनात हैं और उनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसका नाम है भौकाल। जय हिंद।